तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रैपिड लर्नर के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने पहली बार विजिट किया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में हमारे बगल में आने वाले बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दिया दोस्तों। तो आज का जो चैप्टर है वो है दोस्तों द लास्ट लेसन। तो ये चैप्टर जो है फ्लेमिंगो का चैप्टर फर्स्ट है। एनसीईआरटी के हिसाब से यहाँ पर दोस्तों हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर 1 पहले बताया जाएगा, उसके बाद जो भी लगातार चैप्टर आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों पूरी समरी मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि पूरे एनसीईआरटी पर बेस्ड है। और इसका दोस्तों ये जो भी पीडीएफ का लिंक है इस समरी का, मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, तो ज़रूर से चेकआउट करिएगा। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग पहला पैराग्राफ पढ़ते हैं। तो पहला पैराग्राफ में नरेटेड है जिसका नाम फ्रेंज है। तो दोस्तों इसमें बताया गया कि जो फ्रेंज है स्कूल जो है लेट मॉर्निंग से उठा, इसके लिए स्कूल जाने में उसे देर हो गया और वो अफ्रेड था, मतलब कि उसे डर लग रहा था। स्कॉल्डेड बाय मिस्टर हैमेल। तो यहाँ पर मिस्टर हैमेल जो है शिक्षक का यहाँ पर किरदार निभा रहे हैं। तो मिस्टर हैमेल ने जो लास्ट लेसन में यहाँ पर लास्ट क्लास में पार्टिसिपल पर क्वेश्चन पूछे जाने पर बोला था, तो उन्होंने जो भी नरेटर है हमारे, उन्होंने इस पर तैयारी नहीं की है, जिसके कारण उन्हें स्कूल जाने में डर लग रहा था और ऊपर से उन्होंने मॉर्निंग में भी लेट से उठा था। तो ही डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट डे, मतलब कि पार्टिसिपल का वो एक अक्षर भी नहीं जानते थे। तो ही थॉट, मतलब उन्होंने सोचा रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ द डोर्स। तो उन्होंने सोचा कि जो आज का दिन है वो घर से बाहर बिताया जाए। तो घर का बाहर जो था द वार्म डे, द creeping birds and the person's shoulders drilling the open field back of Swanville were tempting, but he resisted temptation and hurried out to the school। तो बाहर गर्म और चमकीला दिन था और चहचहाते हुए पक्षी थी दोस्तों। और यहाँ पर आरएम मशीन से दोस्तों बहुत लोग पर्शिया के सैनिक जो है यहाँ पर प्रलोभित कर रहे थे नरेटर को। तो लेकिन दोस्तों जो है वो प्रलोभन का उन्होंने दबाया और वो स्कूल के लिए हरी डॉट, मतलब स्कूल की ओर चल पड़े। वो शीघ्रता से स्कूल की ओर चल पड़े। उन्होंने जो भी वार्म डे है और क्रीपिंग बर्ड्स और पर्सन सब लोगों को उन्होंने इग्नोर मार दिया और वो स्कूल की ओर आगे बढ़ चल गए। तो दोस्तों ये था हमारे फर्स्ट पैराग्राफ का। तो चलिए हम लोग अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं और जानते हैं अगला पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है। तो दोस्तों दूसरे पैराग्राफ में क्या कहा जा रहा है। तो देयर वाज ए क्राउड इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड नियर द टाउन हॉल। तो जो भी टाउन हॉल था उसके फ्रंट, बुलेटिन बोर्ड के फ्रंट में, वॉचलर द ब्लैक स्मिथ आस्क्ड फ्रेंच नॉट टू गो फास्ट, मतलब कि जो भी यहाँ पर वॉचर थे, जो कि यहाँ पर आप लोग कह सकते हैं वॉल्चर, जो कि ब्लैक स्मिथ थे, उन्होंने नरेटर को बोला कि इतना जल्दी स्कूल जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ही अश्योर्ड द बॉय डैट वुड गेट ही स्कूल प्लेंटी ऑफ टाइम। उन्होंने नरेटर को ये बोला कि आप लोग को स्कूल जाने की जल्दी नहीं है, आप लोग जो है स्कूल अच्छे से पहुंच जाएंगे और एक सही समय पर पहुंच जाएंगे। तो यूजुअली देयर वाज ए ग्रेट बसल व्हेन द स्कूल बिगन बट दैट डे एवरीथिंग वाज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, मतलब कि हर दिन की तरह जो है बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता रहता था, लेकिन उस दिन कोई भी शोर शराबा नहीं था। एक शांति का माहौल था, जिस तरह से संडे को शांति का माहौल होता है। संडे को शांति का माहौल इसलिए कहा जा रहा है दोस्तों क्योंकि हालांकि स्कूलों में संडे को छुट्टी रहती है, तो वही यहाँ पर दर्शाया जा रहा है कि संडे की तरह यहाँ पर जो है क्वाइट माहौल देखने को मिल रहा है। तो चलिए हम लोग जो है अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं और जानते हैं अगला पैराग्राफ में क्या है। थ्रू द window French saw his classmates already in their places. Mr. Hamel walking up and down with his terrible iron rule under his arm। तो दोस्तों उन्होंने जो भी नरेटर है फ्रेंच, वो खिड़की से झांक कर देखे तो क्लासमेट जो है अपने स्थानों पर पहले ही से बैठे हुए थे। जो भी बेंच थी दोस्तों वहाँ पर वो पहले ही से अपने क्लासरूम में बैठे हुए थे। और मिस्टर हैमेल जो कि एक उनके शिक्षक हैं, वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, मतलब कि जो भी डंडा था जिससे सबको वो मारा करते थे, आयरन का रॉड, उसे आप लोग रख के आगे पीछे कर रहे थे और टहल रहे थे क्लासरूम में। फ्रेंच ओपन द डोर एंड वेंट इन। तो फ्रेंच ने डोर को ओपन किया और वो अंदर चला गया। ही ब्लश्ड एंड वाज फ्राइटेंड। मिस्टर हैमेल काइंडली आस्क्ड हिम टू गो टू द प्लेसेस। तो मतलब कि वो अचंभित हो गया क्योंकि मिस्टर हैमेल जो थे उन्होंने
नरेटर को बोला कि जाओ और बैठ जाओ, क्योंकि हालांकि हर दिन की तरह लेट से आने पर बहुत डांट फटकार करते हैं, लेकिन उस दिन बहुत शांति का माहौल बना था, तो एक सस्पेंस बन रहा था नरेटर के मन में। तो फ्रेंच नोटिस दैट द टीचर हैज़ पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, हैज़ फील्ड शर्ट एंड लिटिल बैक स्किल कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। मतलब कि फ्रेंच ने नोटिस किया कि टीचर जो है ब्यूटीफुल ग्रीन हरे रंग का कोट पहने हुए एंड फ्रिल्ड शर्ट, मतलब कि जो भी शर्ट पहने हुए अच्छे शर्ट पहने हुए हैं उन्होंने, और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और छोटी सी सिल्क की कैप भी पहने हुए, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, मतलब कि सारे अच्छे थे दोस्तों। ही वोर दीज ओनली एट इंस्पेक्शन एंड प्राइस डे। तो नरेटर सोच रहे हैं मन ही मन कि ये जो है ड्रेसेस वो कुछ अच्छे दिन पहनते हैं, प्राइज डे के दिन पहनते हैं, जैसे कि कोई स्वतंत्रता दिवस टीचर डे के दिन ही पहनते हैं। तो द विलेज पीपल वेयर सिटिंग क्वाइटली ऑन द यूजुअली एम्प्टी बैंक बेंचेस। तो जो भी विलेज के पीपल्स थे, गांव वाले थे, वो बेंचेस के पीछे बैठे हुए थे, क्लासरूम के पीछे वाले बेंच पर। एवरीबडी लुक्ड सैड एंड हस्टर्ड हैज बाउट एन ओल्ड प्राइमर। तो दोस्तों हर कोई यहाँ पर उदास लग रहा था। तो दोस्तों हौसर जो है ओल्ड प्राइमर, मतलब कि पुरानी प्रवेशिका जो है बच्चों के सामने ले आए। तो मिस्टर हैमल सेड दैट इट वाज लास्ट लेसन ही वुड गिव देम। तो उन्होंने कहा कि ये जो है अंतिम लेसन है जो वो बच्चों को देने वाले हैं। हेंस फोर्ड ओनली जर्मन वाज टू बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सेक एंड लॉरेन। द न्यू मास्टर वुड कम नेक्स्ट डे। दिस was their last lesson of French. He wanted them वेरी अटेंटिव। तो दोस्तों यहाँ पर बोला जा रहा है कि मिस्टर हैमल जो है सेड कि उनका जो है ये अंतिम क्लास है और इसके बाद उन्हें फ्रेंच नहीं बल्कि जर्मन पढ़ाया जाएगा, और वो भी दूसरे टीचर के द्वारा, क्योंकि उन्हें यहाँ पर फ्रेंच पढ़ाने से रोक दिया गया और दूसरे टीचर जर्मन यहाँ पर आकर पढ़ाने वाले हैं। तो द न्यू मास्टर वही कहा गया दोस्तों, तो इसीलिए उनका जो फ्रेंच का है जो लास्ट लेसन है। अब दोस्तों इसके बाद वाले पैराग्राफ में फ्रेंच फेल्ट सॉरी डैट ही हैज़ नॉट लर्नड हिज लेसन प्रॉपरली। तो फ्रेंच जो है मन ही मन सोचते हैं और अपने आप पर सॉरी फील करते हैं, क्योंकि जो भी पार्टिसिपल्स का इनको दिया गया था लेसन वो प्रॉपरली लर्न नहीं किए। द आइडिया दैट मिस्टर हैमल वाज गोइंग अवे मेड नरेटर फॉरगेट ऑल अबाउट लूडर एंड क्रैंकी ही वाज। तो दोस्तों द आइडिया मिस्टर हैमल वाज गोइंग अवे मेड नरेटर फॉरगेट। तो नरेटर जो भी थे फ्रेंच वो सारा कुछ भूल गए वो जो भी रूलर के बारे में, क्योंकि आज लास्ट लेसन था और उनके से कोई भी सवाल जवाब नहीं पूछा जा रहा था और शांति का माहौल था। तो नाउ फ्रेंच अंडरस्टैंड वाई मिस्टर हैमल हैज़ पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथेस। तो वही दोस्तों अब नरेटर को कुछ समझ में आ गया कि जो है क्योंकि उनका अंतिम दिन था आज, इसलिए उन्होंने अच्छे कपड़े पोशाक पहन कर आए थे। एंड वाई ओल्ड मैन्स ऑफ विलेज वेयर सिटिंग देयर, और ओल्ड मैन जो है पीछे बेंच के पीछे क्यों बैठे हुए थे। अब नरेटर को कुछ समझ में आने लगा। दे हैड come to thank master for this 40 years faithful service to show their respect for country they was। तो दोस्तों विलेज के जो भी पीपल्स आए थे यहाँ पर वो टीचर, क्योंकि जो भी मिस्टर हैमल थे वो 40 साल से पूरे स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो उनको जो है फेथफुल सर्विसेज एंड टू शो रिस्पेक्ट, उनके रिस्पेक्ट में वो लोग जो भी गांव वाले थे वो आए थे। अब दोस्तों मिस्टर हैमल आस्क्ड टू फ्रेंच टू रिसाइट बट ही स्टूड देयर साइलेंट। तो दोस्तों मिस्टर हैमल ने फ्रेंच को रिसाइट करने को कहा, मतलब जो भी याद करने के लिए दिया गया था उन्हें सुनाने के लिए कहा। तो जो नरेटर था वो स्टूड साइलेंट, वो साइलेंट खड़ा रहा। द टीचर डिड नॉट स्कोल्ड हिम, मतलब कि जो भी टीचर थे उसे डांटा नहीं। ही कन्फेस्ड दैट हिज पेरेंट्स एंड ही टीचर वेयर एट फॉल्ट, मतलब जो भी नरेटर के शिक्षक हैं उन्होंने कन्फेस किया कि पेरेंट्स और टीचर मतलब कि उनको न याद करने के लिए या ये लापरवाही का वो जो है जिम्मेदार हैं। देन ही टॉल्क द फ्रेंच लैंग्वेज एट द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। तो उन्होंने कहा जो भी उनके नरेटर के शिक्षक हैं कि फ्रेंच लैंग्वेज जो है पूरे वर्ल्ड की ब्यूटीफुल लैंग्वेज है और द क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल, बहुत ही क्लियरेस्ट है और लॉजिकल है। ही आस्क्ड देम टू गार्ड इट ऑलमोस्ट एमंग देम एंड नेवर फॉरगेट इट, और उनके शिक्षक ने बोला कि वो हमेशा इसे याद रखे और कभी न भूले। देयर लैंग्वेज वाज की
टू द प्रिजन, कि जो उनकी लैंग्वेज है फ्रेंच लैंग्वेज, क्योंकि वो सारे लोग फ्रेंच थे, तो फ्रेंच लैंग्वेज का वो की है दोस्तों। जेल प्रिजन मतलब कि जेल से बाहर आने का वो एक की है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो भी जर्मन लोग का यहाँ पर फ्रेंच लोगों पर आधिपत्य था, उनसे बाहर लाने के लिए जो फ्रेंच भाषा है वो एक ताले की चाबी की तरह काम कर रही है, तो उसे कभी ना भूलें। अब दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उनमें कहा जा रहा है देन दे हैड लेसन इन ग्रामर एंड राइटिंग। तो उसके बाद वो ग्रामर एंड राइटिंग का लेसन लेने लगते हैं। द पिजन कोल्ड वेरी लो एंड द रूफ, जो भी पिजन्स थे वो कोल्ड वेरी लो ऑन द रूफ, जो भी कबूतर थे वो बहुत धीरे धीरे गुतरगू कर रहे थे। फ्रेंच थॉट इफ़ दे वुड मेक इवन द पिजन सिंग इन जर्मन ऑल, मतलब कि जो फ्रेंच थे नरेटर थे वो सोच रहे थे कि क्या जर्मन जो लोग हैं वो कबूतरों को भी जर्मन बोलने पर यहाँ पर विवश कर देंगे। ऑल द वाइल मिस्टर हैमेल वॉज सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग एट वन थिंग और अदर। दोस्तों यहाँ पर जो है मिस्टर हैमेल जो थे वो मोशनलेस मतलब कि बहुत ही अस्थिर रूप से अपने चेयर पर बैठे हुए थे, और वो दोस्तों गतिहीन बैठे हुए थे, दो भी मोशनलेस गतिहीन बैठे हुए थे चेयर पर। गेजिंग एट वन थिंग एंड अदर, वो एक दूसरे चीज़ को एक टक से देख रहे थे, क्योंकि वो उनका आखिरी दिन था। 40 सालों से पढ़ाते हुए दोस्तों उनका वो आखिरी दिन होने वाला था। हिज सिस्टर मतलब कि जो भी उनकी सिस्टर थे पैकिंग देयर ट्रंक्स इन द रूम, मतलब कि जो भी बोरिया बिस्तर था दोस्तों बांध रहे थे। क्यों? क्योंकि एबव दे हैज़ टू लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि अगले ही दिन उनको कंट्री छोड़कर जाना था, और क्योंकि वो उनका लास्ट लेसन भी है। आफ्टर राइटिंग दे हैड लेसन इन हिस्ट्री, मतलब कि राइटिंग के लेसन के बाद उनका हिस्ट्री में लेसन है। एंड देन द बेबीज चेंटेड देयर बा बे बी बो बू, इवन हाउसर वाज क्राइंग। तो दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है जो भी बच्चे थे वो इनका उच्चारण कर रहे थे बा बे बी बू। दोस्तों ये उनका उच्चारण कर रहे थे, जिस तरह से संस्कृत भाषा में होता है उसी प्रकार से वहाँ पर भी होता है। तो इवन हाउसर वाज क्राइंग, जो भी ओल्ड हाउसर था वो भी रो रहा था। ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्टर्न 12 एंड देन मिड डे प्रेयर। तो अचानक दोस्तों गिरजाघर में जो भी घंटे के 12 बजे थे, दोपहर की प्रार्थना हो 12 बजे बज चुके थे, क्योंकि अब प्रार्थना होने लगी। एट द सेम मोमेंट द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रेसन रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल साउंडेड अंडर द विंडोज़। तो जो भी सैनिक थे दोस्तों वो लौटने की ध्वनि उनकी सुनाई देने लगी। मिस्टर हैमल स्टूड अप, तो मिस्टर हैमल जो है खड़े हो गए। ही वॉन्टेड टू स्पीक बट समथिंग चोक्ड हिम, तो वो कुछ कहना चाहते थे लेकिन कुछ चीज़ों ने उन्हें रोक दिया। देन ही टुक ए पीस ऑफ चॉल्क, तो उन्होंने एक चॉल का टुकड़ा उठाया एंड रोट ऑन द बोर्ड, और उन्होंने ब्लैक बोर्ड पर लिखा एज लार्ज एज कुड वीवा ला फ्रांसिस, मतलब कि फ्रांस अमर रहे। आफ्टर दिस ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड एंड हिज फेस्ट अगेंस्ट वॉल विदाउट ए वर्ड। उसके बाद वो जो है दोस्तों जो भी मिस्टर हैमल थे वो रुक गए एंड लीन्ड हिज हेड अगेंस्ट हिज वॉल, और एक दीवार पर वो अपनी जो है सिर को लींड कर दिए, मैंने रख दिए, और वो रुक गए। विदाउट ए वर्ड ही मेड ए गेस्चर with his hand and indicates that the school was dismissed and they might go, और वह अपने हाथों से गेस्चर दिए, मतलब वो बच्चों को इशारे किए कि दोस्तों जो स्कूल है वो ख़त्म हो गई एंड वो लोग अब जा सकते हैं। तो दोस्तों यही था स्टोरी। दोस्तों आप लोगों को अगर कैसा लगा स्टोरी बताइएगा। सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट में फुल स्टोरी मैंने पूरा आप लोग को समझा दिया। द लास्ट लेसन, यही दोस्तों लास्ट लेसन था। अगर मैं छोटा सा एक लाइन में बोलूं तो यहाँ पर नरेटर थे और वहाँ पर स्कूल जा रहे थे, और दोस्तों जो भी टीचर थे उनका ये लास्ट लेसन था जो भी उन्हें पढ़ाने वाले थे। तो वो ये दोस्तों नरेटर को समझाते हैं कि जो भी फ्रेंच भाषा है वो हमें ज़रूर से याद रखनी चाहिए। अगर हम कोई भी देश में रहते हैं तो हमारी मातृभाषा हमें याद होनी चाहिए, क्योंकि वही की है दोस्तों प्रिजन से। कोई भी दोस्तों अगर आज़ादी
हम लोग को चाहिए तो हमारी मातृभाषा हमें ज़रूर याद रखनी चाहिए। अगर मातृभाषा को हम लोग भूल जाते हैं तो ये बहुत ही बड़ी गलती करते हैं दोस्तों। तो कैसा लगा दोस्तों वीडियो? अगर अच्छा लगा दोस्तों ज़रूर से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो आप लोग ज़रूर से इस PDF का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा।